हमें दुकानें नहीं चाहिए। आप लोगों को पार्क चाहिए या दुकानें चाहिए? आप लोगों को पार्क चाहिए? डीडीए के खिलाफ जमकर हो रही है नारेबाजी। जी हाँ, ये नारेबाजी इसलिए करी जा रही क्योंकि डीडीए अपनी मनमानी कर रहा है इन प्रदर्शनकारियों के ऊपर। जी हाँ, ये सभी लोग दिल्ली के बेहद पॉश इलाके वसंत कुंज के नर्मदा और सरस्वती अपार्टमेंट में रहते हैं। करोड़ों के इस फ्लैटों में रहने वाले लोगों ने जब यहाँ फ्लैट लिया था तो सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ पर पार्क है, ग्रीनरी है, वो अच्छी है और इसकी वजह से यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। इसी वजह से लोगों ने यहाँ पर अपने फ्लैटों को लिया था। लेकिन 2016 से ही यहाँ पर लगातार इनको डराया जा रहा है कि यहाँ पर अब मॉल बनेंगे और कमर्शियल दुकानें बनेंगी। जी हाँ, कमर्शियल दुकानें और मॉल का हवाला देकर यहाँ पर इनको डराया जा रहा और कहीं ना कहीं अब वो नौबत आ चुकी है कि डीडीए के द्वारा यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है, जिसको लेकर यहाँ की आरडब्ल्यूए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री हों, शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर हों या दिल्ली के एलजी, सभी को पत्र लिखा गया है। डीडीए के अधिकारियों को यहाँ पर पत्र लिखने का सिलसिला तो 2016 से शुरू ही हो चुका था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उनको भी इसके बारे में अवगत कराया जा चुका है। लेकिन अभी भी डीडीए इसी ग्राउंड पर, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इस ग्राउंड पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का हवाला दे रही है, जिसको लेकर यहाँ के लोगों को कहा गया है कि वो जल्द से जल्द यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जिसका विरोध जो है लोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर पहले से ही जब ये सोसाइटी बनी थी तो यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, जबकि यहाँ की दुकानें किसी को अलाउड नहीं हुई, जिसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये खुद ही नर्मदा के अंदर की जमीन है और अब ये जो लेटर है लगातार जो है आरडब्ल्यूए के द्वारा, नर्मदा आरडब्ल्यूए के द्वारा जो पत्र हैं डिपार्टमेंट को लिखे गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री को लिखा गया है, शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर को लिखा गया है, दिल्ली के एलजीवी के सक्सेना को लिखा गया है और विधायक और सांसद, विधायक गजेंद्र यादव, सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी, इन सभी को भी पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर एक डर है, वो इन लोगों के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पर ज्यादा फ्लैट नहीं है, संख्या अगर बात करी जाए तो 1000 से 2000 फ्लैट जो हैं दोनों ही सोसाइटी के मिला के होते हैं। लेकिन इन सभी लोगों को इस समय डर सता रहा है क्योंकि इनके बच्चों का जो पार्क है वो छिन जाएगा। जहाँ बच्चों का पार्क छिन जाएगा तो वहीं पार्क में आने वाले जो लोग हैं, बुजुर्ग हों, युवा हों, जो फिटनेस का ध्यान रखते हैं, स्वास्थ्य को लेकर, जिस तरीके से सर्दी का मौसम हो तो वो धूप लेने के लिए भी यहाँ पर पहुंचते हैं, तो अगर वो जगह छिन जाएगी, उसके विरोध में ही ये सभी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि प्रदर्शन करने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अपनी बातों को पहुंचाने के लिए लगातार पत्र तो लिखे गए, लेकिन उस पत्र पर अभी तक किसी ने संज्ञान नहीं लिया है। जिसके बाद आज प्रदर्शन किया गया और ये प्रदर्शन आने वाले दिनों में और भी बड़ा रूप ले सकता है। यहाँ के लोग जो है भूख हड़ताल पे जाने तक के लिए मजबूर हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अभी तो ये शुरुआत है, अगर मीडिया के माध्यम से प्रशासन हमारी बातों को नहीं सुनता है तो आने वाले दिनों में वो लोग बच्चों के साथ यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए यहाँ के लोगों ने क्या कहा वो हम आपको सुनवाते हैं, किस तरीके से लोग जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो डीडीए के द्वारा इनके ऊपर तलवार लटक रही है, उस तलवार को लेकर इन्होंने क्या कहा मीडिया से बात करते हुए वो हम आपको सुनाते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे पास ऑलरेडी लोकल शॉपिंग सेंटर बना हुआ है, उसको अलॉट करें। इन बच्चों को हम कहाँ लेके जाएंगे? 2000 बच्चे हैं, 1000 फ्लैट इधर है, 1000 फ्लैट इस साइड में, गंगा यमुना की तरफ 1000, नर्मदा सरस्वती में 1000 के करीब जो हमारे बच्चे 2000 बच्चे हैं, वो कहाँ खेलने जाएंगे? हमारे पास कोई भी पार्क नहीं है यहाँ। इसलिए मैं देखो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम 2016 से डीडीए को लेटर लिख चुके हैं, एलजी साहब के पास जा चुके हैं, मंत्री जी के पास हम गुहार लगा चुके हैं, पीएमओ के पास हम जा चुके हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास गुहार लगा चुके हैं। हमारी सुनाई नहीं हो की जा रही। हम यहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे और किसी भी कीमत पर पार्क में दुकानें नहीं बनने देंगे। आप लोग क्या बोलते हो? डीडीए
लगातार डीडीए के खिलाफ क्यों कर रहे हैं, क्या वजह क्या हमारी जो मांग है, हमारे पार्क में लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, तो वो जो कि गलत है। हम यहाँ ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ बच्चों का पार्क रहने दिया जाए। हमारी सोसाइटी नर्मदा सरस्वती है और नर्मदा सरस्वती में हमारे पास दुकानें हैं, तो हमारे लिए हजारों घर हैं, हजारों घरों में 2000 बच्चे हैं। अगर यहाँ पर ये दुकानें बना देंगे तो हम कहाँ जाएंगे इन बच्चों को लेके, आप बताइए। कितने साल पुरानी ये सोसाइटी है और कितनी दिक्कत होगी अगर इस तरीके की कमर्शियल एक्टिविटी हो जाएगी तो यहाँ पर? ये सोसाइटी हमारी 2010 में अलॉटमेंट हुई थी और 15 साल पुरानी है, और हम 15 सालों से डीडीए को लेटर लिख चुके हैं। आज से नहीं लिख रहे हम ये लिख रहे हैं कि भाई आप LSC 1 बना रहे हो यहाँ, जो कि बिल्कुल गलत है। आपके जो मास्टर प्लान में बनाया गया है ये गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ पार्क ही नहीं है। इस सोसाइटी में एक भी पार्क नहीं है। बसंत कुंज की किसी भी सोसाइटी में जाइए, हर एक में पार्क है। आप सामने वाली में जाइए, आप इधर संतुष्टि में जाइए, D7 D8 सभी में पार्क है। सिर्फ नर्मदा सरस्वती में हमारे यहाँ पार्क नहीं है, इसलिए हम ये मांग रख रहे हैं और हम ये मांग हमारी जायज है, हमारी ये मांग पूरी की जाए। मैं इसलिए यहाँ बैठा हूँ। आगे अगर जिस तरीके से डीडीए पर कोई कार्रवाई नहीं लेता, संज्ञान नहीं लेता, तो क्या करेंगे आप लोग? देखिए, अगर डीडीए संज्ञान नहीं लेगा, हम ये लेटर भेज चुके हैं, हम LG साहब के पास भी गुहार लगा चुके हैं, हम PM साहब के पास भी जा चुके हैं, हम मंत्री जी के पास भी जा चुके हैं, विधायक जी के पास भी जा चुके हैं, डीडीए के वाइस चेयरमैन के पास भी जा चुके हैं। अगर हमारी सुनवाई नहीं की गई तो मैं इन बच्चों को लेके और भूख हड़ताल पे बैठूंगा। हम किसी कीमत पर यहाँ दुकानें नहीं बनने देंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। बात की जाए तो इसके आसपास में क्या यहाँ पर दुकानें हैं कि नहीं है यहाँ पर? नहीं, हमारी सोसाइटी में ये देखिए, ये दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये मार्केट बनी हुई है हमारे पास। ये मार्केट ऑलरेडी तैयार है 15 साल से, वो दुकानें अलॉट नहीं कर रहे और हमारे को दूसरी दुकानें बना रहे हैं। जब आप हमारे से यहाँ 1000 फैमिली रहती है, तो 1000 फैमिली में आप घर घर जाइए, पूछिए, अगर कोई भी इंसान ये बोलेगा यहाँ मार्केट बना दो, तो आप जो बोलोगे हम जुर्माना देने को तैयार है, आप बना दीजिए। एक भी घर बनवाने को तैयार नहीं है, उसके बाद भी यहाँ दुकानें बनाई जा रही हैं, प्राइवेट बिल्डर को बेचा जा रहा है। डीडी अपनी जेब भरने के लिए इन बच्चों के पेट में लात मारेगी क्या? इन बच्चों को खिलवाड़ करेगी क्या? ये कहाँ जाएंगे? 26 जनवरी पे हम प्रोग्राम करते हैं, डांडिया पे बहन बेटियां यहाँ प्रोग्राम करती हैं, 15 अगस्त पे प्रोग्राम करती हैं, हम इन बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? मेरा नाम अनीता सैलान, मैं यहाँ नर्मदा में वाइस प्रेसिडेंट भी आज आप हूँ। लोग बच्चों के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वजह क्या है? बच्चों को हमें पार्क चाहिए, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। एक ही पार्क है हमारे पास, क्योंकि दूसरा पार्क कोई यहाँ है नहीं। बड़े बड़े फंक्शंस करते हैं हम इसी में करते हैं, बल्कि रिपब्लिक डे पे 15 अगस्त पे सारा यही फंक्शन होता है, और बच्चों को खेलने के शाम को फुटबॉल वगैरह भी यहीं खेलते हैं। बच्चों के साथ साथ सीनियर सिटीजन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, योगा वगैरह भी करते हैं सीनियर सिटीजन हमारे यहाँ, क्योंकि जगह यही है और धूप में भी बैठना होता है। अभी सर्दियाँ भी चल रही हैं, तो हम लोगों को थोड़े से सीनियर को आदत भी है, मूंगफली खाएंगे, गज्जक खाएंगे वहीं बैठ के, तो अदरवाइज घर में तो छोटे छोटे फ्लैट हैं। वैसे ही लोगों के आजकल डिप्रेशन की बहुत प्रॉब्लम हो रखी है, क्योंकि ये तो सोशल सर्कल भी बहुत ज़रूरी है ना आजकल के लिए। अभ्यास क्या आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, क्यों कर रहे हैं? अंकल, हमारे पास खेलने के लिए कोई भी जगह नहीं है, हम लोग कहाँ पर खेलेंगे अंकल? और दुकानों से ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्क है, और हम जैसे बच्चों के लिए हम लोग पार्क में कब खेलेंगे और कैसे खेलेंगे पार्क में? जब ये डीडीए दुकानें लगा रहे हैं, हम लोग कैसे पार्क में खेलेंगे? जितने भी बच्चे हैं उनको कैसे आनंद मिलेगा? अंकल, क्या होगा अगर यहाँ पर डीडीए हमारे पार्कों में दुकानें लगाएंगे? की दुकानें चाहिए यहाँ हम लोग को पार्क चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि यहाँ दुकान और घर बने, और हम चाहते कि यहाँ हम लोग खेले और अच्छे से अपने फैमिली के साथ और यहाँ खूब खेले। हम लोग को पार्क की जरूरत है। अगर हम लोग पार्क में नहीं खेलेंगे हमें हेल्थ कैसे मिलेगी? और इतनी तेज की धूप आती है, हम लोग पार्क में क्यों नहीं खेल सकते अगर दुकानें बन जाएगी? और दुकानें बनने से हमें क्या फर्क पड़ता है? दुकान ही होती है, अगर दुकान नहीं भी बने हमें क्या फर्क? हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो पार्क ही है ना। पार्क चाहिए, पार्क से हमें आनंद मिलता है, पार्क हम बच्चों के लिए सब कुछ है। अगर डीडीए पार्क में दुकानें बना देंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ खेलेंगे और कहाँ आनंद मिलेगा?
कहते हैं कि भूकंप आओ तो खुले एरिया में जाओ, 1-2 खुले एरिया, अगर वो भी कर दोगे तो क्या छतों पे चढ़ के मरेंगे कि लोग? इतना तो दिमाग होना चाहिए ना। सरकार है, हमारे बारे में नहीं सोचेगी तो वोट कहाँ से आएंगे इनके? उसके पार्क से ही होती है। तो पार्क में मेरे तो बच्चे भी छोटे हैं, तो वो पार्क में खेलते हैं, मेरे पेरेंट्स आके धूप में बैठते हैं। तो अगर इफ दिस थिंग इज नॉट देयर, इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि सोसाइटी की लिविंग ही उस पार्क से है। तो पार्क जाने का मतलब तो बेसिस ही खत्म हो जाएगा। इसलिए चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी दुकानें बहुत हैं, दुकानों के लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी पहले बना हुआ है, उसको डीडीए क्यों नहीं अलॉट करता? उसको अलॉट करे। उसके बाद ये पार्क तो हमें चाहिए, बच्चों के लिए फंक्शन करने होते हैं, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, इतने फंक्शन होते हैं, बच्चे खेलेंगे कहाँ? बड़े बुजुर्ग का बैठेंगे कहाँ? हम लोग मंडे से सैटरडे तक वर्किंग होते हैं, संडे हम भी चाहते हैं कि पार्क में जाए, पार्क में बैठे, इसलिए हमें पार्क जरूरी चाहिए। हम सारे यहाँ पर सीनियर सिटीजन हैं और हम, क्योंकि सारे यहाँ इतना पॉल्यूशन है, सर्दियों में हमें यहाँ घूमने के लिए कोई जगह नहीं है। यदि घूमने के लिए जगह नहीं होगी तो हम जैसे सीनियर सिटीजन कहाँ जाएंगे, कैसे हुआ? हमारे यहाँ पर कहीं भी पार्क ऐसा नहीं है जो कि हम कहीं जा सकें। बाकी जो पड़ोसी हैं, कॉलोनीज हैं, वहाँ पार्क हैं। इतने दूर जाने के लिए हमें फिर सीनियर सिटीजन को जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमें पार्क की ज़रूरत है। दुकानें हमारे पास ऑलरेडी अलॉट वो हैं, लेकिन वो अलॉट नहीं हुई हैं, तो अब उनका पहले उनको अलॉट करें, फिर आगे सरकार सोचे। एक तरफ तो गवर्नमेंट बात करती है पॉल्यूशन कम करने के लिए, और उसके लिए एडिशनल टैक्स भी हम पर लग रहा है, और यहाँ पर हमारे पार्क कम किए जा रहे हैं। ये एकदम गलत है। गवर्नमेंट को और सोचना चाहिए, और डीडीए शुड नॉट डू दैट। सेकंड थिंग इज, जो हमारा पूरी सोसाइटी के लिए नर्मदा एंड सरस्वती के लिए जो ऑलरेडी मार्केट प्लेस बना है, दैट इज सफिशिएंट। उसके लिए एडिशनल और लाने की जरूरत नहीं है। हम डीडी के अधिकारियों से यही कहना चाहते हैं कि हमारे लिए ये पार्क बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम दादा लोग जितने भी हैं, कोई नाना है, कोई दादा है, छोटे छोटे बच्चे को लेके आते हैं, घुमाने के लिए आते हैं, खुद भी घूमते हैं। हमारी माताएं बहनें धूप में बैठती है, उसी पार्क में बच्चे भी खेलते हैं। एक ही पार्क है, इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं? इनके पास इतनी दुकानें, पहले उनको दुकानों को तो बेचें। जब दुकानों को बेचेंगे तब हम पार्क के बारे में सोचना ना। पार्क कभी से क्यों ले रहे हैं? हमारे पास कोई पार्क ही नहीं है, हमें पार्क बना दो दूसरी जगह, हाँ, सोसाइटी में। मैं दो बातों पर ध्यान लेके आना चाहता हूँ। पहला कि ये जो कदम उठा रही है डीडीए, ये एक नाजायज़ कदम है, क्योंकि जो लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसकी ज़रूरत तब आती है मास्टर प्लान के अनुसार, अगर 10,000 से लोग ज़्यादा रहते हों, और यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो 4,000 लोगों की है। तो मतलब वहाँ पर हमें एक कम्युनिटी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की ही ज़रूरत है, जो कि ऑलरेडी है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये फिट इंडिया मूवमेंट शुरू की है, ये पूरा कदम फिट इंडिया मूवमेंट के अगेंस्ट में जाता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के खेलने की जब जगह ही नहीं है तो फिटनेस पे हमारा ध्यान कैसे हो सकता है? बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे आगे फल फूलेंगे? धन्यवाद। और एक अच्छा जीवन जीने के लिए यहाँ पे खुली स्पेस के लिए हम यहाँ पर आए, अपने जीवन की भर की पूंजी लगा के हम लोग यहाँ पर आए हैं, और वहाँ पे आके बहुत अच्छी से जी रहे थे, बच्चों को घुमाना खिलाना। बट अब ये जब पार्क हमारे यहाँ से चला जाएगा तो बहुत ही बुरा हो जाएगा यहाँ पे, और पॉल्यूशन लेवल भी यहाँ ऑलरेडी काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है। जिस अच्छे उसके लिए हम यहाँ पे आए थे, वो सब चीज़ें डिफीट हो रही हैं अपने जीवन भर की पूंजी लगा के। देखो, हमारे यहाँ पर जो ना शॉपिंग सेंटर की यूटिलिटी है नहीं। हमारे पास शॉपिंग सेंटर ऑलरेडी है, बहुत दुकानें हैं वहाँ पर, तो यहाँ तो यूटिलिटी पार्क की है, क्योंकि बच्चे हमारे हैं तो बैठेंगे, धूप में जगह नहीं है। यहाँ पर बिल्डिंग की जो कंस्ट्रक्शन है ना, वो टेक्निकली इतनी फॉल्टी है, उसमें धूप वगैरह कहीं नहीं आती है। तो हम लोग सारे बुजुर्ग जितने भी हैं सब यहीं आके बैठते हैं, सारे फंक्शन हमारे यहीं पे होते हैं, तो वो तो हमारे लिए बहुत एसेंशियल ही है पार्क। तो यहाँ पे जो पार्क है हमारे पास बच्चों के खेलने के लिए एक ही पार्क है, और उस पर भी दुकानें बनने का प्रस्ताव है। अगर हम सारी जगह कंक्रीट से भर देंगे तो बच्चों के खेलने के लिए, बड़े लोगों को, सीनियर सिटीजन को चलने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। मेडिकली भी अगर आप सड़क पे चलते हैं या कंक्रीट पे चलते हैं तो आपके घुटनों के लिए, बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। बेटर क्या होगा, अगर खाली ज़मीन रहेगी, ज़मीन से जुड़े लोग रहेंगे तो वहीं पे होगा सबका प्रोग्रेस, वहीं पे होगी, बच्चे भी वहाँ पे आराम से बड़े होंगे। बड़े बूढ़ों की सेहत के लिए वो बहुत ज़रूरी है। तो हर एक सोसाइटी में एक पार्क मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये तो बेसिक नेसेसिटी है। आई थिंक अगर वो भी हटा देंगे तो फिर जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा यहाँ।